इष्टदेव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज का ये प्यारा सा दिन जिसके लिए 500 साल से संघर्ष चल रहा था, बहुत कुछ हुआ और उन सब की कुर्बानियों का नतीजा और महापुरुषों का संघर्ष। और कहते हैं ना, सेरा कोई भी ले ले, आखिर जो बीच में सिर देगा वही तो, ओखली में सिर देगा, ओसल तो पड़ेंगे लेकिन आखिर विजय उसी की होएगी। तो आज के इस पावन से देश की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। प्यारे बोल साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल महाराज की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, घट घट वासी भगवान की। प्यारे, आज से 500 साल पहले जो संत महापुरुषों ने, जो कार सेवकों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको शत शत नमस्कार, शत शत प्रणाम। जिन्होंने खून बहाए, जिन्होंने कुर्बानियां दी। प्यारे, ये आज का पावन दिन आया, लेकिन उन कार सेवकों को नहीं भूल सकते। आज हम साध्वी ऋतंबरा जी का देख रहे थे, तो वो बता रहे थे, और उस वक्त हमारे स्वामी जी उसके साथ। कितनी बार गिरफ्तारियां दी गई हैं, और सबसे बड़ी बधाई हमारे पूजनीय स्वामी जी को भी, कितनी गिरफ्तारियां दी गई। मुलायम जी के पास जगह नहीं थी, कहते बस बांधी, कहते जाओ, गिरफ्तारी ले ली, कहते जाओ, और रखेगा कहाँ। स्थिति ऐसी भयंकर बनी हुई थी, और ठाठा 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 गोलियां चली, कह नहीं सकते। पर कार सेवकों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने अपना इरादा नहीं छोड़ा, नारे लगते रहे। ऋतंबरा जी का ये पेटेंट इरादा था, रामलला हम आएंगे तेरा मंदिर वही बनाएंगे, और आखिरकार वो आज पावन दिवस आ गया। बहुत कुर्बानियां हुई हैं, बहुत इनके सरयू लाल हो गई थी एक बार तो, और क्या बताएं, उस स्थिति को याद करते हैं तो जिन्होंने सन 1919 में देखा होगा, 13 अप्रैल 1919 में जो पुराने पूर्वजों ने देखा होगा जलियांवाले बाग की घटना, शायद वही थोड़ी सी रिपीट हुई पड़ी थी। वो एक बंद में थी और ये खुले में थी, लेकिन कम उससे भी नहीं थी। वो बंद में किया गया और यहाँ पे ओपन में था। बीच में सन 92 में 6 दिसंबर 1992 और ढांचा टूटा सब देशों में। वो दिन ऐसा था, एकदम से मुख्यमंत्री मुलायम जी थे, एकदम से उन्होंने फायरिंग का आदेश दे दिया, एकदम से। पहले कोई चेता नहीं किसी को, सब संत महापुरुष, सब कार सेवक अपने आराम से बैठे हुए थे, बस एकाएक जो है ऑर्डर कि हाँ मैं फायरिंग शुरू, ठाठा 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 शुरू, एकदम से पता ही नहीं चला किसी को। और वो गोलियां किधर से निकल गई हैं, कई बार कैसे कैसे हो गया है, क्या बताए। वो स्थिति याद करते हैं, आज खुशी तो बहुत है, लेकिन थोड़ी सी अधूरी है। उनके बिना आ गए 500 साल बाद राम जी, तो अपने मंदिर में पता नहीं हमारे राम कब आएंगे। उसी बीच में गए थे ये वृंदावन,
अयोध्या में। तभी हमसे भी एक मुलाकात होनी थी, वो कौन सी शुभ घड़ी थी, आप सबसे मुलाकात होनी थी। और जब वहां से आए थे, गोली एक स्वामी जी के यूं टच करती हुई राइट कंधे पे, तेज गति से, बहुत तेज वेग से निकलती है गोली। हम लोगों ने फायरिंग की हुई है एनसीसी में। पता है कि जब वो लेट के या लगाते तो यहाँ कंधे पे हत्थी होती है, तो जब सीधे करते तो बहुत तेज झटका भी लगता है, कितनी इतनी बात पे कंधा उतर भी जाता है, बहुत तेज झटका लगता है। अगर गोली चलाने में झटका लग रहा है तो आप ये सोचिए जब गोली निकलेगी तो वो कितने वेग से निकलेगी। तो साथ में ऐसे टच करती हुई गई है, स्वामी जी के जख्म हो गया था। लास्ट तक वो निशान रहा, कितने दिन तक, यहाँ पर भी दिखाया, वहां लखनऊ में भी, और भी वहां पे कितने दिनों तक, फिर इधर दिल्ली में भी इलाज वगैरह होता रहा। लेकिन वो कहते हम फिर आएंगे। और इन सब के लिए पूरे का पूरा श्रेय सभी लोगों को जाता है। और उसमें भी एक हमारे संत थे, बड़े प्यारे स्वामी वामदेव जी, बहुत ओल्ड संत थे वो, और वो वहीं के उस वक्त अध्यक्ष थे। उनके सामने हुआ था तो उसी समय उन्होंने, वामदेव जी ने चिट्ठी डाली थी स्वामी जी को बीबी नगर में कि ऐसे ऐसे जो काम शुरू हो गया। कहते आता हूँ, साधना छोड़ के चले आए, अपने सुख की परवाह नहीं की। रितंबरा जी बता रही थी कि ऐसी ऐसी स्थितियां बनी है, गिरफ्तारियां दी। एक बता रही थी, कहती कि मैं ट्रेन में बैठी थी, कपड़े बदल के, रूप बदल के, नीले से रंग का सूट पहना हुआ था और गोटे वाली चुन्नी ओढ़ रखी थी, और चुपचाप बैठी हुई थी, और जो है पता था कि इस रूप में अंदर नहीं जाने देंगे। तो रूप बदल के जैसे ही वहां पे जा रही थी तो जो है सब लोग कुछ बैठे हुए राम चर्चा कर रहे थे, तो सब अयोध्या ही जा रहे थे, जाना मुझको भी वहीं था। कहते मैंने, एक आदमी बैठा था सामने, वो जरा ज्यादा ही राम जी के गीत गा रहा था, क्योंकि हम तो एक बार देखना चाहते थे कुछ। और मैं उसके सामने से बोली, भाई साहब क्या बात है, बड़ा अयोध्या राम राम करे, क्या रखा है राम में? कहते तुझे ये नहीं पता राम में क्या रखा है? एक बार जरा आदमी रितंबरा की बात सुन ला, वो तुझे बताइए राम में रखा क्या है। कहती वो मैं स्थिति बता नहीं सकती कि मेरे मन में कितनी खुशी हुई थी कि चलो कहीं तो। और वो बंदा मुसलमान था जिसने ये कहा था साध्वी रितंबरा से बात करो जाकर। ऐसी बात नहीं है कि सब मुसलमान खराब हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब ऐसे, हर जगह पे मिले जुले पक्ष होते हैं। और ज्यादा ना कहते हुए हम केवल एक संदेश जरूर देंगे। आज ये जो उमंग बनाई हुई है, राम आ गए राम आ गए राम आ गए राम आ गए, इसको मध्यम मत पड़ने देना। ऐसे ही प्यार, ऐसे ही जोश, ऐसे ही अपने अंदर राम जी के प्रति, भगवान के प्रति ममता को बना करके रखना। ऐसा नहीं है कृष्ण जन्माष्टमी आई तो कुछ दिन शोर मचाया, छठी के बाद जो गायब हो गए, नहीं। राम जी के लिए प्यार प्रबल रहना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। और उनका, और उनके सिवाय हमारा और कौन है? उनके किन से प्यार किया उन्होंने? जटायु राजा था, भिलनी महारानी होगी, केवट वो तो पक्का ही कोई मंत्री होगा, गजब का राजा महाराजा ही होगा। है सुदामा, ये कौन था? किससे किससे प्यार किया प्रभु ने, और वो करके दिखाया। मैं ना तो संतों के पास हूं, ना मैं कहीं मंत्रियों के पास हूं, ना मैं राजाओं के पास हूं, मैं हूं तो उनके पास हूं जो मेरे दिल के पास है, और वो है प्यार वाले, भाव वाले व्यक्ति। और मैं उनके पास तो सदा रहता ही हूं। कहते हैं वहां आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वहां की प्राण प्रतिष्ठा का तो हमें नहीं पता, पर मुझे ये कहना चाहिए कि मोदी जी ने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके आपके हृदय के अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश की है कि तुम्हारे अंदर से जो प्रभु का विचार, भगवान तुम्हारे अंदर से जो वो सो गई है उसको जगाओ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो। और घट घट के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की, एक देश का राजा सीखने की बात अगर आप देखिए तो हम थोड़े से ऊंचे पद पे आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अरे ये काम तुम कर लो,
नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये तुम कर लो। वो बता रहे थे कि जो उन्होंने कहा कि हमको बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले क्या क्या नियम होने चाहिए। कुछ लोगों ने उपद्रव मचाया हुआ कि हम क्या करेंगे। अरे तुम वैसे तो करो, पहले अपने आप को साधो तो मेरे समेत। हम ये सोचते हम ये कर लेंगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, जो मैं करते रह जाते हैं वो इस तबले में आके ढम 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 बजाई करते हैं हमारी। कहा उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं। वो बंदा बोल नहीं पा रहा था जो अध्यक्ष था वहां के। कहता कि मैंने उनसे ये कहा कि 3 दिन के लिए जो फर्श पे सोना होता है, जमीन पे बिस्तर छोड़ के, और जो है फलाहार। कि क्या कहूं, 11 दिन से जो है नारियल पानी पे सुबह शाम, वो भी डेली का, दिन भर पीते ही चले जा रहे हैं, सुबह और शाम कुछ भी नहीं ले रहा है। और 11 दिन से उन्होंने वो किया। हम कर सकते हैं। एक व्रत रखना होता है, नरातों का व्रत आता है और दुनिया भर की चीजें खा रहे जी साढ़े व्रत चलते पे, और बाद में गोलगप्पे चाहिए और मुंह अजीब हो गया। वे छोटी छोटी चीजें सीखने वाली होती हैं। हमें जितनी अपने अंदर नम्रता लाओगे, लोग कहते हैं ये प्राण प्रतिष्ठा का जो है सारा श्रेय मोदी ले गया। अरे वो ले नहीं गया, उसको मिला, जबरदस्ती मिल गया, क्योंकि उसने किया है, भागदौड़ की है, भूमि पूजन की थी तो उसने सबसे पहले वहां पे दंडवत की थी। तब तो कुछ भी नहीं था, दंडवत की थी। गए तो आप लोग भी होंगे सब, किसने किसने की थी दंडवत। देश का राजा बोल कुछ नहीं रहा, कह कुछ नहीं रहा, करके दिखा रहा। जैसे कि भगवान राम ने करके दिखाया। मैंने तो उनका नाम ही बदल दिया, दामोदर दास नरेंद्र क्या बताते, हमने तो उनका नाम रखा हुआ है राम नरेंद्र जी। बहुत शिद्दत के बाद छपरा मिला था, बहुत मुद्दतों की मेहनत करते करते ये राम अयोध्या का नाम भी सुना, गए थे बहुत बार, लेकिन 3 घंटे की लाइन में लगे 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 बाहर निकल आए। तो प्रधान जी कहते ने वो राम जी का मंदिर कितने में। जब वो स्वरूप दिखा रहे थे उनका, जिस तरह के उनके नेचुरल में, जिन्होंने अगर ध्यान में किसी ने राम के दर्शन किए होंगे तो वो जानता होगा, जैसे उनके सजल नेत्र थे सेम वही नेत्र। उस मूर्तिकार को बहुत बहुत प्रणाम, जिसने अपना, राम जी ने अपना स्वरूप खुद बनाया होगा। याद आता है कि जब श्री नंगली साहब में गुरु महाराज जी का स्वरूप बनाना था तो किसी को सेवा मिली थी ये, अगर कुछ गड़बड़ होता था तो रात को स्वरूप ठीक हो जाता था। ऐसे ही मुझे लगता है राम जी ने अपना स्वरूप उससे खुद बनवाया और उसको यश। तुम लोग तो गा के ही रह गए ना, करते हो तुम प्रभु मेरा नाम होता है, यहाँ पे तो करके दिखा दिया गया। बजाय इसके कि हम एक दूसरे की टांग खींचे या कुछ है, किसी से एक बात तो सीखने की मिली उनसे, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, खुद करके दिखा दो, दूसरा बंदा शायद शर्म से सीख लेगा। पर हाँ, मेरे जैसा भले ना सीखे लेकिन समझदार होगा तो वो जरूर देख के सीखने की कोशिश करेगा। अरे ज्यादा नहीं कहेंगे, बोला भी नहीं जाएगा। आज के इस पावन दिन की आप सबको बहुत 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 बधाई हो प्यारे। बोलो जयकारा। बोल मेरे शिव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, घट घट वासी भगवान। प्रसाद लिया।